बल्लारपुर स्थित साईं बाबा ज्ञानपीठ कॉन्वेंट में स्कूल फेस्टिवल जलसा 2015 का आयोजन 10 जनवरी को किया गया, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण लिया गया। कार्यक्रम में वित्त व वन राज्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, भाजपा के चंदन सिंह चंदेल, अध्यक्ष लखन सिंह चंदेल, स्कूल समिति अध्यक्ष प्रकाश पटेल, स्कूल की प्राचार्य वर्षा आवते आदि की मौजूदगी रही। उपस्थितों का स्वागत गीत और नृत्य से स्वागत किया गया। उपस्थितों के हाथ दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उपस्थितों के स्वागत समारोह बाद विद्यार्थियों ने वेस्टर्न और भारतीय नृत्य पेश कर उपस्थितों का मन मोह लिया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से वर्ष भर की स्कूल की गतिविधियां दिखाई गई। विद्यार्थियों द्वारा पेश किए गए विविध प्रदर्शन की उपस्थितों ने सराहना की। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे। नचा देंगे उल्टी टकाला स्कूल की प्राचार्य वर्षा अवाती ने राज्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के आगमन पर हर्ष व्यक्त किया और इसके लिए उनका धन्यवाद अदा किया। साथ ही स्कूल के विशेषताओं से अवगत कराया। वहीं राज्य मंत्री ने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों को भविष्य की शुभकामनाएं दी एवं बच्चों को मेहनत के बूते आगे बढ़ने पर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में सहभागी विद्यार्थियों को उपस्थितों के हाथों पुरस्कार देकर नवाजा गया। कार्यक्रम में असंख्य विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने अपनी मौजूदगी दर्शाई थी। वो मंदिर ये स्कूल चलाता है। इस स्कूल की एक महत्ता है कि माननीय मुंडे सर ने इसकी नींव रखी और सुधीर भान मुनगंटीवार जी के हाथों ही इस स्कूल के कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ था। तो हमारी ये खुशनसीबी है कि सुधीर भान मुनगंटीवार जी आज दूसरी बार हमारे विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं और इतने बड़े मंत्री होकर भी उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वो अपना कीमती समय निकाल के आए, इसलिए सबसे पहले सर को धन्यवाद। आप सभी को बता दें, साईं बाबा ज्ञानपीठ प्ले स्कूल से 10वीं तक है और पिछले 6 सालों से 10वीं का 100% रिजल्ट देता है। इस स्कूल की नेशनल लेवल की कराटे टीम है। ये स्कूल कंप्यूटर कोर्स में जो प्रोफेशनल कोर्स है NIIT, उसको अपनी कंप्यूटर क्लास में बिना कोई एक्स्ट्रा फीस के नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स के तरह ही बच्चों के लिए चलाता है, ताकि उसके सर्टिफिकेट से आगे जाके बच्चों को नौकरी में बहुत फायदा हो। हमारी संस्था और हमारे माननीय दोनों अध्यक्षों का ये सुझाव है, जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है उसका ये मान।
कहां जाएगा ये बच्चा पढ़ के आगे। साथ ही साथ बच्चों पे बोझ के ऊपर बोझ लादा जा रहा है। ऐसी एजुकेशन सिस्टम जिसमें यानी बच्चे का वजन 10 किलो 15 किलो की बैग उठा के बेचारा चलता है। 10वीं किस तरह से कर लेते हैं, बाद में कोई एजुकेशन सिस्टम का पता ही नहीं, बेचारे कहां जाते कुछ नहीं। तो साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स उसको शुरू में लागू किए जाए तो कम से कम वो अपना गुजारा तो कर सकेगा। तो मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, आप बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस बात पे थोड़ा गौर करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशनल हब के लिए सिर्फ महाराष्ट्र में पूना को माना जाता है। आज ये हमारा गौरव की बात है कि हमारे विदर्भ का मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री हमारे विदर्भ के हैं, केंद्र में नितिन जी गडकरी हैं। तो हम विदर्भ में भी इस तरह का एक एजुकेशनल हब बनाएं, हमारे बच्चों को पुणे जाने की जरूरत ना पड़े। पूरा एजुकेशन, अच्छे से अच्छा एजुकेशन हमारे विदर्भ में हो, नागपुर के आसपास कहीं पर भी हो। जिस तरह से अभी एम्स की घोषणा की गई है, जिस तरह IIM की घोषणा की गई है, उसी तरह एजुकेशनल हब तरह नागपुर को डेवलप किया जाए ताकि हमारे बच्चों को थोड़ी आसानी हो। तहे दिल से शुभकामना देता हूं। मैं तो आपके सामने बैठा था, मगर जब यहां पे नृत्य का आविष्कार चल रहा था तो मैं थोड़ा पीछे मुड़ के आपके चेहरे को भी देख रहा था। नृत्य का आविष्कार चलते हुए आपके चेहरे पे जो हंसी थी, जो पवित्र भावना थी, जो खुशी थी, बस भगवान से यही चाहूंगा कि ये पवित्र भावना, ये खुशी, हंसी भगवान पूरे वर्ष भर आपके चेहरे पे रखे और भगवान का आशीर्वाद आप सभी को मिले। बचपन में मैं कभी पढ़ता था कि हीरे, डायमंड ये कोयले के खदान में मिलते हैं। बहुत बार कोयले के खदान के आसपास ढूंढा, कोयले के खदान में भी ढूंढा, मगर मुझे अपने जिले के कोयले के खदानों में कभी हीरे डायमंड नजर नहीं आए। मगर आज उस प्रश्न का जवाब मिला कि कोयले के खदान में डायमंड हो ना हो, मगर कोयला माइंस के पास रहने वाले बगारशा शहर के इस ज्ञानपीठ में बहुत डायमंड है, जो अपने आविष्कार से सभी के चेहरों पे खुशी गा रहे थे। इसका नाम है साईं बाबा ज्ञानपीठ। और इस ज्ञानपीठ से बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमारी वर्षा बहन कह रही थी कि 10वीं का जो निकाल है, रिजल्ट है, वो 100% लग गया। मैं मन में सोच रहा था कि और 2, 4, 5 साल ऐसे ही 100% रिजल्ट लगते रहेगा ना, तो बाद में जब किसी पेपर जांचने वाले के पास इस ज्ञानपीठ के 10वीं वर्ग के पेपर जाएंगे ना, वो बोलेंगे क्यों इसको जांचना है, ये तो 100% पास होने वाले बच्चों की स्कूल है, वो तो ऐसे बिना जांच के पेपर पास कर देगा। इतनी अपने को गुडविल बनानी है। और मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करो, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। सूरज जैसा बनना चाहिए, ऐसे माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा सूरज जैसा चमके, प्रकाशमान हो, मगर सूरज जैसा प्रकाशमान होना है, सूरज जैसा चमकना है तो उतना जगना भी पड़ता है, उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। बिना मेहनत से दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। अब कुछ बच्चों को जरा तकलीफ होगी, मगर सरकार बदली है तो निर्णय भी बदलेंगे। आपने कहा कि पुणे में एजुकेशनल हब बन गया है, बात तो सही है। पहले सरकार उधर की थी, अब सरकार इधर की है। अब एजुकेशनल हब अपना विदर्भ भी बनेगा ना। IIM की घोषणा हो गई, आपने एम्स की घोषणा बताई, अभी आने वाले दिनों में ट्रिपल IIT की घोषणा नागपुर में हो रही है। गोंडवाना विद्यापीठ को स्टार यूनिवर्सिटी बनाने की हमारी कोशिश जारी है, उसके लिए पैसा खर्चा करने के लिए हम ताकत लगाएंगे। चंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज, मैं गार्डियन मिनिस्टर हुआ, 8 दिन के अंदर हमने 17 करोड़ रुपए दिए
और आने वाले 4 सालों में 500 करोड़ रुपए देकर चंद्रपुर का मेडिकल कॉलेज शुरू होगा और अच्छा कॉलेज हम बनाएंगे। इसलिए प्रकाश भाई, अब तो पुणे से एजुकेशन हमारे 1000 किलोमीटर दूर रहने वाले चंद्रपुर तक पहुंचाने के लिए तो हम पूरी ताकत लगाएंगे। मगर नदी का प्रवाह हमने तो इधर मोड़ने का निर्णय किया, मगर प्यासे को पानी तब मिल सकता है जब वो गिलास लेकर नदी के प्रवाह से पानी लेगा। अगर नदी का प्रवाह यहाँ होगा, प्यास नहीं बुझेगी। अगर हमें प्यास बुझाने की कोशिश करनी है तो अच्छे संस्थाओं का निर्माण करना होगा। आम व्यक्ति ये सोचता है, अगर उसके हाथ में मैं सीताफल दे दूं तो वो सोचता है कि सीताफल है, इसमें कितने बीज हो गए। मगर जो ज्ञान ग्रहण करता है वो ये सोचता है कि इस सीताफल में जो बीज है इससे कितने पेड़ लगेंगे और उसको कितने सीताफल लगेंगे।